हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मैं ये रीडिंग्स का दूसरा सेशन स्टार्ट कर रही हूँ जो कि करियर रीडिंग्स होंगी और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ करियर और फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉरस के लिए रीडिंग है। ये रीडिंग टॉरस सन, मून और राइजिंग लोग देख सकते हैं, और ये रीडिंग अगर आप किसी दूसरे शख्स के लिए जिसके बर्थ चार्ट में टॉरस का साइन मौजूद है देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के पिछले महीने और महीनों में क्या सूरत हाल थी, मई में क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है फाइनेंशियली, और उसके बाद देखेंगे हम कि आने वाला मई के बाद का जो टाइम है वो कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फिर फ्यूचर के लिए तीन तीन कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ओके जी। सिचुएशन पिछले कुछ महीनों में, या आप ये कह लें कि इस साल के शुरू से ही सिचुएशन जो है वो टॉरस लोगों के लिए चेंज होना शुरू हुई या आगे बढ़ना शुरू हुई। ये तब्दीली या चेंज या जो आगे बढ़ोतरी की बात है ये एक बिल्कुल सरासर पॉजिटिव सेंस में थी, और गो के इनकी प्रोग्रेस जो है वो पिछले कुछ अरसे में, कुछ महीनों में स्लो रही, लेकिन टॉरस जो हैं वो ग्रेजुअली स्टेडीली आहिस्ता आहिस्ता जो कि उनका एक गोल है उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि पिछले महीने में या अप्रैल या मार्च में किसी जगह से आपको कोई नई ऑफ़र आई हुई हो, नई ऑफ़र आए। ये ऑफ़र जो है ये आपके लिए मज़ीद फ़र्दर इंक्रीमेंट का भी बायस बन सकती है। मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये ऑफ़र शायद फ़ाइनेंशियल ना हो आपके लिए, लेकिन ये ऑफ़र आपको सपोर्ट कर सकती है मॉरली, ये ऑफ़र आपको सपोर्ट कर सकती है सोशली। इसके अलावा ये ऑफ़र जो है ये आपका जैसे बर्डन को रिलैक्स करने की भी एक कोशिश हो सकती है। सो लेट्स सी कि मई का जो महीना है, मई 2020, इसमें टॉरस लोगों के लिए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये फर्स्ट थ्री कार्ड्स जो हैं ये तो पास्ट के कार्ड्स हैं। सो देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। ओके, सिचुएशन जो तेज़ी से चलना शुरू हुई थी, एक चेंज तेज़ी से नहीं, सॉरी, एक चेंज जो सिचुएशन में आना शुरू हुआ था, फ़िलहाल उस जगह के ऊपर या उस मामले के ऊपर एक ब्रेक लग गई है, और ये हो सकता है कि ये मई का जो स्टार्ट है स्पेशली शुरू के 10 दिन हो सकता है कि इसकी वजह से टॉरस लोग जो हैं वो ये फ़ील करें कि वो स्टक हैं। इसमें मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं, इसमें कुछ प्लानिटरी रीज़न्स भी हो सकती हैं, और कुछ ये हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी इसका एक रीज़न इसकी हो सकती है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी रीज़न्स अब पैदा हुई हैं जिसकी वजह से ये मई के फर्स्ट 10 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि टॉरस लोग जो हैं वो अपने आप को किसी तरह से स्टक फ़ील करें, डिसीजन मेकिंग में स्टक फ़ील करें, सिचुएशन में स्टक फ़ील करें, एक्शन लेने के काबिल ना हो, एक खौफ हो कि कुछ गलत ना हो जाए, चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ ना हो जाए, इस टाइप की बात नज़र आ रही है। अच्छा, ये हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ायदा जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन देने के सेंस में भी हो सकता है, आपको गलत बात बता के और उससे आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। ये भी हो सकता है कि जो आपका आइडिया था जिसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया था, हो सकता है कि वो कोई आपका वो आइडिया चोरी करके ख़ुद से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके कोई एसेट्स हैं जिसको धोखे से, फ्रेब के साथ, फ्रॉड के साथ लेने की कोशिश की जा रही हो। तो सेकेंड वीक ऑफ मई जो है, सॉरी, जो मिडल वाले 10 डेज़ हैं मई के, टॉरस लोगों को मुहतात होना चाहिए। उनको लोगों से मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस जो पहले 10 दिन फिर अगले 10 दिन में जो सिचुएशन है उसके नतीजे में थर्ड जो 10 डेज़ होंगे उसमें ये नज़र आ रहा है कि बिलाखिर टॉरस लोग जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ
इस स्टकनेस में से बाहर आ जाएंगे, इस चीटिंग को भी भांप लेंगे, वो देख लेंगे, वो जान लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या फ्रॉड हुआ है, और उसके बाद वो सख्त किस्म का एक्शन लेने की पोजीशन में होंगे मई के लास्ट 10 डेज़ में। ये एक्शन जो है ये भी हो सकता है कि आप लोगों को मौका दें, आके अपनी सफाई पेश करें वो कि उन्होंने ये क्या किया है, और ये भी हो सकता है कि सब गैर ज़रूरी लोगों को या धोखा देने वाले लोगों को आप अपने बिज़नेस में से, अपने विसिनिटी में से कट ऑफ कर दें। ये काफ़ी कोल्ड किस्म का करैक्टर होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये कोई बात नहीं सुनती, ठीक है। क्वीन की जो एनर्जी होती है ये अकेले काम करने वाली एनर्जी होती है, ये लोगों को साथ लेके नहीं चलने के वाली एनर्जी होती। इसमें जब आप क्वीन की एनर्जी में होते हो, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, तो आप सोलो परफॉर्मेंस करने के कायल होते हो, और आप इस मूड में होते हो कि ओके ये किया है ना, अब मैं आपके साथ डील कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मतलब आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपको ख़ुद से पता होता है। और ये क्वीन जो है ये इंट्यूटिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लॉजिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो वो जो प्रॉब्लम आपने शुरू के 20 डेज़ में देखा होगा वो डेफिनेटली मई के एंड में या लास्ट 10 डेज़ के अंदर हल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, इस कार्ड को हम फ़िलहाल यहाँ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मई के बाद का जो टाइम होगा वो किस तरह का होगा, और क्या सिचुएशन उसमें आपके लिए फाइनेंशियली, क्या सिचुएशन करियर वाइज, क्या सिचुएशन जो है टॉरस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए बनेगी। हेरोफेंट, ओके, टॉरस का अपना कार्ड है। वर्ल्ड, नाइस, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ बॉटम के ऊपर जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड मैंने इसलिए साइड पे कर दिया कि ये हमें ये बता रहा है कि मई का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, और आपको प्रॉब्लम जो है वो इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि आप ओवरबर्डन अपने आप को फ़ील करें। इसके बावजूद इस कार्ड को देख के हम ये बात कह सकते हैं कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं और इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। ऑल्दो के लोगों ने, हो सकता है कि लोगों ने आपको चीट किया है और आपके ऊपर काम का बर्डन बढ़ गया है, या लोगों ने आपको चीट किया और आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा लॉस नहीं होगा जिसमें से रिकवरी नहीं मुमकिन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड मौजूद है। ये बिल्कुल मौका हाथ से जाने नहीं देगी और पूरी तरीके से सिचुएशन को काबू कर लेगी। अच्छा, इस सिचुएशन से जब आप मई में निकलेंगे तो जो जून के अर्ली टाइम होगा उसमें आप सख्त फ़ैसले लेने की पोजीशन में होंगे। अगेन मैं ये बात बता रही हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं आप एंड कर देंगे, ठीक है, और जिन लोगों को आप निकाल देंगे वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे। ये नए सिरे से एक रूल सेट करने की भी बात हो सकती है कि जून के महीने में, अर्ली पार्ट ऑफ जून जो है, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने लिए नए सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे अपने कारोबार के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। जहां आप जॉब करते हैं, चाहे आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तब भी, और अगर आपका पर्सनल काम है तब भी चांसेस आर देयर कि आप नए स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बनाएंगे और पिछला चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, और जिनको निकाल दिया तो बस उनको निकाल दिया, और चीज़ें जो हैं वो मई के महीने में ही बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगी। सो ये टॉरस के लिए करियर की रीडिंग थी। अगर आपने रिलेशनशिप की रीडिंग देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। आप चैनल में प्लेलिस्ट के ऊपर जाके मई लव रीडिंग्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।